दोस्तों आज दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं जो अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम अपने आसपास के हजारों सितारों तक आ जा सकते हैं। और इनमें से कुछ स्पेसक्राफ्ट तो ऐसे भी हैं जो अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम इंसान अपने पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आ जा सकते हैं। अब ये स्पेसक्राफ्ट कौन से हैं, इनका नाम क्या है और ये कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आज की इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर वॉच करना। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आदित्य और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोर द कॉस्मोस। बजट रामजेट। दोस्तों बजट रामजेट एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होगा जो फ्यूल से चलने की बजाय स्पेस में मौजूद पार्टिकल से चलेगा और ये पार्टिकल्स ही इसका एनर्जी सोर्स होंगी। ये स्पेसक्राफ्ट लगभग लाइट की स्पीड से चलेगा। दोस्तों बजट रामजेट में दो नोजल्स होंगे जिसमें से क्राफ्ट का आगे वाला नोजल स्पेस में मौजूद पार्टिकल्स को खींचेगा और पीछे का नोजल इन पार्टिकल्स से थ्रस्ट जनरेट करेगा, जिससे स्पेसक्राफ्ट काफी तेज गति से आगे बढ़ पाएगा। हालांकि हमारे आसपास के स्पेस में ये पार्टिकल्स बहुत कम ही हैं, इस वजह से ये स्पेसक्राफ्ट उतना तेज चल नहीं पाएगा जितना हमने सोचा था, लेकिन हाँ ये चलेगा। स्लीपर शिप्स। दोस्तों अगर आपने पैसेंजर मूवी देखी हो तो आपको ये पता होगा कि किस तरह से एक स्पेसक्राफ्ट को जिसमें करीब 1000 लोग होते हैं उसे किसी स्टार सिस्टम में पहुंचाना था, लेकिन उन लोगों को वहां तक पहुंचने में कई सौ सालों का समय लगना था। इस वजह से उन्हें एक खास तरीके के स्लीपिंग चैम्बर्स में सुलाया गया था जिसमें उनकी उम्र काफी धीरे धीरे बढ़ती और ये लोग तभी उठते जब ये उस स्टार सिस्टम में पहुंच जाते। ठीक ऐसे ही स्लीपर शिप्स भी काम करती हैं जिनको अपनी एक यात्रा पूरी करने में कम से कम 100 से 1000 सालों का समय लगेगा। डेडुलस। दोस्तों डेडुलस का नाम एक ग्रीक माइथोलॉजिकल डिजाइनर के ऊपर रखा गया था। इसकी स्टडी सन 1973 से 1978 तक चली थी, जिसे ब्रिटिश इंटरप्लेनेटरी सोसाइटी ने कंडक्ट किया था। ये एक फ्यूजन रॉकेट होगा जिसे साइंटिस्टों ने बर्नार्ड स्टार सिस्टम में भेजने को सोचा था। बर्नार्ड स्टार सिस्टम धरती से 5 to 9 लाइट ईयर्स दूर है। इस स्पेसक्राफ्ट को वहां तक पहुंचने में केवल 50 सालों का ही समय लगना था। फिर साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना इस स्पेसक्राफ्ट को और भी कई स्टार्स तक भेजने लायक बनाया जाए। डेडुलस एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट होगा, इस वजह से इसे धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में यानी धरती के ऑर्बिट में बनाया जाएगा। इसका टोटल मास 54,000 टन के बराबर का होगा, जिसमें से 50,000 टन का तो केवल फ्यूल ही होगा। 500 टन साइंटिफिक पेलोड होगा। ये स्पेसक्राफ्ट 2 स्टेजेस में डिवाइड होगा, जिसमें से पहला स्टेज को 2 साल तक ऑपरेट किया जाएगा और इसकी स्पीड लाइट की 7.1% की होगी और दूसरे स्टेज की स्पीड लाइट की 12% की होगी, यानी करीब 36,000 किलोमीटर पर सेकेंड। वर्ल्ड। दोस्तों वर्ल्ड शिप एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट होगा जिसमें इंसान के साथ साथ धरती के तमाम जीव जंतु और पेड़ पौधे भी होंगे। और अगर हम इस स्पेसक्राफ्ट को मिनी अर्थ कहें तो ये गलत नहीं होगा। वर्ल्ड शिप के अंदर इंसान धरती की तरह ही अपने जीवन को बिताएगा। इस स्पेसक्राफ्ट को किसी स्टार तक पहुंचने में कम से कम 1000 साल का समय लगेगा। इस वजह से धरती से गई ये जानवरों और इंसानों की टीम कभी भी किसी स्टार तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन हाँ उनकी आगे की पीढ़ियां जरूर पहुंचेंगी। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। दोस्तों ये एक लाइट सेल होगा जिसका साइज 1.5 इंच और वेट केवल 4 ग्राम का ही होगा। इसे धरती से 4.3 लाइट ईयर दूर अल्फा सेंटोरी सी यानी प्रोक्सिमा सेंटोरी की एक प्लैनेट प्रोक्सिमा बी पर भेजा जाएगा, जिसे धरती से लेजर लाइट द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी स्पीड लाइट की 20% तक एक्सेलरेट की जाएगी, जिससे ये प्रोक्सिमा सेंटोरी की अपनी यात्रा केवल 20 सालों में ही पूरी कर लेगा। लेकिन ये इतनी तेज स्पीड में होगा कि वहाँ पर रुक नहीं पाएगा और उसी स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। इस मिशन की खास बात यह है कि इसे सन 2036 में ही किया जाएगा, यानी आज से करीब 16 साल बाद, और इसे चलाने के लिए हमें 100 गीगावाट्स की एनर्जी चाहिए होगी। धरती से ऐसे एक साथ 1000 लाइट सेल भेजे जाएंगे और इन सब में 20 मेगापिक्सल का कैमरा लगा होगा, जिससे जब ये लाइट सेल प्रोक्सिमा बी के पास से गुजरे तब ये उसकी पिक्चर्स ले पाए। एंटी मैटर रॉकेट। ये स्पेसक्राफ्ट एंटी मैटर से चलेगा। दोस्तों इस यूनिवर्स में हम जो कुछ भी देख सकते हैं वो सब कुछ मैटर से बना हुआ है और मैटर एंटी मैटर जब एक दूसरे के टच में आते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे निकलती है 100% प्योर एनर्जी। आपको बताता चलूं कि केवल 1 ग्राम एंटी मैटर ही पूरे दिल्ली को ब्लास्ट करने की ताकत रखती है। हालांकि हमारे पास एंटी मैटर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन जरूर होगा। एंटी मैटर की वजह से इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लाइट की 85% स्पीड तक एक्सेलरेट हो जाएगी।
इस स्पेसक्राफ्ट के लगातार चलने पर इसकी स्पीड भी लगातार बढ़ती ही जाएगी और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इसकी स्पीड लाइट के 99.99% तक पहुंच जाएगी। वार्प ड्राइव। दोस्तों, सोलर पार्कर स्पेस प्रोब इंसानों के द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट है, जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर सेकंड की है और हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटुरी का डिस्टेंस धरती से 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स का है। इस स्पेसक्राफ्ट को वहां तक पहुंचने में कुल 6,633 सालों का समय लगेगा, लेकिन वार्प ड्राइव के जरिए हम केवल 18 दिनों में ही प्रोक्सिमा सेंटुरी तक पहुंच जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये स्पेसक्राफ्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ब्रेक डाउन कर रही है, क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट तो लाइट की स्पीड से या फिर उससे तेज स्पीड से चल ही नहीं रही, बल्कि ये तो बिना चले ही काफी कम समय में काफी ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है। अब ज्यादा कंफ्यूज मत होइए कि भला कैसे कोई चीज बिना चले ही कहीं जा सकती है। दरअसल आसान शब्दों में समझाऊं तो ये अपने पीछे के स्पेस को एक्सपेंड करती है और अपने आगे के स्पेस को खींचती है, जिससे ये स्पेसक्राफ्ट बिना चले ही काफी दूरी तक जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।